तो भैया पोल खोलने में जो हमारे केजरीवाल साहब हैं वो एक अव्वल नंबर का दर्जा रखते हैं। आप लोग पहले ये वीडियो देखो, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि उनका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट क्या कहना है। ठीक है, हमारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। मैं इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम आज इस सदन के अंदर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। यार चुनाव में तो हेराफेरी चल रही है आजकल, ये बात सही है, क्योंकि ये चीज मैंने भी देखा है। काफी सारे यूट्यूबर्स हैं, काफी सारे लोग हैं जिनके पास एविडेंस है, कुछ ऑनलाइन चीजें हैं जिन्हें डाल के हटा के फिर से डाली जा रही है। तो ये चीज तो जेन्युइन है जो ये केजरीवाल साहब बोल रहे हैं। चाहता हूँ, खुलासा करना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर जब मैं मुख्यमंत्री था मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया कि दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दो। अगर आज मैंने दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप दिया होता, मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप बिजली खपत करने लायक नहीं बचे। दिल्ली में बिजली इतनी महंगी हो जाती कि ना दिल्ली सरकार सब्सिडी दे पाती और ना आप अपनी कमाई से दिल्ली की बिजली का अपना बिल भर पाते। जब मैंने बंद कर दी, मैंने मना कर दिया कि मैं अडानी ग्रुप को नहीं सौंपूंगा बिजली कंपनियां। आज मैं सोच रहा था ये खुलासा होने के बाद कहीं यही तो कारण नहीं था जिस वजह से मुझे जेल डाला गया कि वो नाराज हो गए। ये भी वो लोग को चैलेंज करके बोलता हूँ, चुनाव के पहले तुम ऐलान कर दो कि अगर तुम्हारी सरकार बनती है तुम अडानी को दिल्ली की बिजली कंपनियां नहीं बोलो। जैसे ही दिल्ली में सरकार, अगर गलती से इनकी सरकार बन गई, अगर दिल्ली के अंदर लोगों ने बीजेपी को वोट दे दिया, सबसे पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये दिल्ली की बिजली कंपनियों को अडानी को सौंप देंगे और दिल्ली में लोगों को बिजली इस्तेमाल करनी मुश्किल हो जाएगी। लोगों की पूरी तनख्वाह बिजली का बिल भरने में निकल जाएगी। जैसा कि आप लोग वीडियो देखें और देखने के बाद आप लोग खुद समझ रहे हैं कि कैसे बीजेपी ने अडानी के फेवर में केजरीवाल साहब जब सीएम के पद पे थे तो कैसे उनको प्रेशराइज किया गया। वो एक्चुअली सभी कुछ होता रहता है, मैं भी ये चीज मानता हूं। तो वहां पर ये चीज हुआ है कि अडानी के फेवर में सब कुछ बीजेपी करवाना चाहता है या करना चाहता है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये चीज उनको एक्सेप्टेबल नहीं था, पहला चीज है। और सेकेंड चीज दूसरा क्या है कि जितना भी था केजरीवाल साहब, जितना भी बुरा थे, आज पब्लिक उन्हीं को पूछ रही है, उन्हीं को याद कर रही है कि वो रहते तो बहुत ही अच्छा रहता। तो इन सब चीजों को लेकर के आप लोगों का क्या राय है, ये जरा मुझे कमेंट में जरूर बताएं।